बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने व्यापार खड़ा किया, लेकिन अपनी गाड़ियां ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो एक गाड़ी, दो गाड़ी और 5 गाड़ियों वालों का क्या हाल होगा, ये आपके सामने है कि करीब 25% ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां बेच देंगे जैसे ही उन पे ईएमआई का बर्डन आएगा। तो राजनीतिक ड्रामा से बाहर निकालिए और रियल लाइफ में जो आपके ड्रामा चल रहा है पर्दे के पीछे, उसको भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रोटी अगर पेट में होगा तभी सारे ड्रामा के आपको आनंद भी आएंगे। दोस्तों नमस्कार। हमारे भारत के 2 प्रमुख उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते थे, यानी कि हमारा टूरिज्म सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है इस महामारी और लॉकडाउन की वजह से। भारत के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी का उद्योग, जिसके तहत करीब 100 मिलियन लोगों की रोजगार चल रही थी, 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे और जिनका रोजी रोजगार इस उद्योग की बदौलत चल रहा था, यह उद्योग बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वहीं पे पहले हम 3 अप्रैल की बात करें, 3 अप्रैल 2020 को जो आंकड़ा दिया गया था, जिसके मुताबिक कहा जा रहा था कि करीब करीब जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, करीब करीब उसमें 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये 3 अप्रैल की बात थी और 4 से 5 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन वहीं पे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फेथ, उनका कहना था कि 5 लाख करोड़ का नुकसान जो बताया गया था अप्रैल के महीने में, हो सकता है वो 10 लाख करोड़ का हो जाए। उनका ये मई में उनका ये कहना है। तो अगर 10 लाख करोड़ का नुकसान यानी कि डबल हो गया, तो आदमी की रोजगार भी, जो उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनका रोजगार भी, जो 4 से 5 करोड़ लोगों के रोजगार जाने की बात थी, तो वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि 10 करोड़ का रोजगार उनका भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईटी ऑटो के रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़े बड़े कैब एग्रीगेटर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर की व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अपनी गाड़ियों का झेलना मुश्किल हो गया है। जैसे ओला उबर ने लीजिंग के तौर पे अपनी गाड़ियां लोगों ड्राइवर्स को लीज पे देते थे और एक मोटा पैसा पर डे के उनसे फीस के तौर पे वसूलते थे, ये कंपनियां भी अपनी गाड़ियों को बेचने के कगार पे पहुंच गई है। तो जब बिलियंस ऑफ डॉलर, जो 600-700 बिलियन डॉलर्स का जिनका टर्नओवर है, वो अपना व्यापार नहीं संभाल पा रही है, यानी कि जो गाड़ी उन्होंने खरीदा था वो बेच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओला करीब करीब 30,000 अपनी लीजिंग की गाड़ियां जो ड्राइवर्स को लीज पे देते थे और एक मोटा पैसा उनसे पर डे फीस के तौर पे, लीजिंग के तौर पे वसूलते थे, वो अपनी गाड़ी को चलाने में आज के डेट में नाकामयाब है एक तरह से, और वो अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं। और उन्होंने कई सेकेंड हैंड कंपनी के जो डीलर्स वगैरह है उनसे कांटेक्ट करी है ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ही। वहीं पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस महामारी के दरमियान जो 8 शहर, इन कैब एग्रीगेटर्स के जो मेन शहर थे जहां से मोटा रेवेन्यू इनके आते थे, वहां पे करीब करीब 50% ड्राइवर्स इनकी गाड़ियां खरीद करके अपने घर जा चुके हैं और उनका कहना है कि अब इसमें कमाई नहीं रहा। वहीं पे विशेषज्ञों की ये राय है उसी रिपोर्ट के मुताबिक कि उसमें से करीब करीब 30% ड्राइवर अब वापस लौट के नहीं आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ही करीब 12,000 गाड़ियां भारत में जगह जगह पे देश में ओला के अलग अलग यार्ड्स में खड़े हैं और गाड़ियां बेचने के कगार पे ओला पहुंच चुकी है, जो अपनी लीज की गाड़ियां बेचना चाहती है। उबर के लीजिंग का भी कहना है कि यही उनका भी हाल है और वो भी इसी तरह से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो नकार दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि ओला अपनी 30,000 जो लीजिंग की गाड़ियां हैं उसको बेचने के प्रयास में लगी हुई है रिपोर्ट के मुताबिक, और 12,000 गाड़ियां इनकी ऑलरेडी यार्ड में खड़ी है और जो कुछ गाड़ियां रोड पे चल रही है, जो कुछ ड्राइवर चला रहे हैं, उनको भी वो लीजिंग से हटाने के कगार पे है। तो अब आप सोचिए, जब एक गाड़ी का मालिक अब कैसे जिएगा, कहां से वो ईएमआई देगा, सड़क पे उसके पास कमाई नहीं है। अगर मैं टैक्सी वाला, कैब वाले की बात करूं, लेकिन उसी कैब वाले से कमा के बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने व्यापार खड़ा किया, लेकिन अपनी गाड़ियां ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो एक गाड़ी, 2 गाड़ी और 5 गाड़ियों वालों का क्या हाल होगा, ये आपके सामने है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि अभी ईएमआई का मॉरेटोरियम चल रहा है और जिसकी जो खत्म होते ही, यानी कि सितंबर से जब ईएमआई देने की नौबत आ जाएगी, तो करीब करीब 25% जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो कैब के मालिक हैं, वो अपनी गाड़ियां बेचेंगे बाजार में, क्योंकि वो गाड़ी चला के ईएमआई नहीं दे पाएंगे। वो इस व्यापार से कमा के अपने बच्चे नहीं पाल सकते हैं, कमाई है नहीं। 30% के करीब इनका कमीशन सब जोड़ के कभी कभी तो 50% कैब एग्रीगेटर्स काट लेते हैं ड्राइवर्स का। तो ये ड्राइवर्स कहां से कमा के ईएमआई दे पाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और रोटी खा पाएंगे उससे और अपने घर का किराया दे पाएंगे।
तो कहना है कि करीब 25% ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां बेच देंगे जैसे ही उन पे ईएमआई का बर्डन आएगा। तो बाजार के क्या हाल है आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि कैब एग्रीगेटर बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार बांट रही है। ये किस तरह का रोजगार बांट रही है वो तो मैंने उस टाइम में भी बताया था, लेकिन ये रोजगार नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के जो ट्रांसपोर्ट खासकर टैक्सी ट्रेड था उसमें बेरोजगारी का एक ऐसा आलम पैदा कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में बहुत चिंता का विषय बनने वाला है। और अगर ये रोजगार ही बांट रहे थे तो जिन्होंने अपने स्टाफ को, ओला ने सैकड़ों स्टाफ को हटाए, उबर ने सैकड़ों स्टाफ को हटाए, तो रोजगार बांट रहे थे तो स्टाफ को हटाने की क्या जरूरत थी, जबकि बिलियंस ऑफ डॉलर की एक कंपनी है, बड़े बड़े फाइनेंसर इनके पीछे है। वहीं इसी रिपोर्ट के मुताबिक जूम कार जो सेल्फ ड्राइविंग के तौर पे लोगों को गाड़ियां देती थी, जूम कार भी अपने 10,000 गाड़ियों को बेचने के कगार पे पहुंच चुकी है। इसी रिपोर्ट के तहत यह कहा गया कि जूम भी अपनी गाड़ियों को हटा रही है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर के फाइनेंस आते थे, ये कंपनियां अपने गाड़ी को नहीं झेल पा रही है, तो एक गाड़ी वाले हो या 2 गाड़ी वाले हो या 10 गाड़ी वाले हो, वो अपनी गाड़ी को कहां झेल पाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट और टैक्सी का व्यापार है, चलना तो इनको रोड पे ही है, और रोड पे अगर चलेंगे तो इनको सवारी भी चाहिए, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टर है उनको सामान चाहिए ढोने के लिए, दोनों नदारत है अपनी जगह से। वहीं पे ऐसा माना जा रहा है बहुत से विशेषज्ञों के द्वारा कि टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है कि ये कब जाके अपने असली रिकवर होगा, कब ये अच्छे हालात में पहुंचेंगे, इसकी कोई उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हर दिन भारत के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और आने वाले कम से कम 2 साल तक, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है, कोई 1.5 साल कोई 2 साल कह रहे हैं कि टूर्स एंड ट्रैवल की जो ये इंडस्ट्री है इसको उभरने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आने से अभी कतराएगा कहीं भी। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है कि आखिर खड़ी गाड़ी करके, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले हो, चाहे टैक्सी वाले हो, कब तक वो ईएमआई दे पाएंगे अपने गाड़ी का। और उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि कहां से, किस रोजगार से वो रोजी रोटी कमाएंगे कि अपने बच्चों को पाल सके। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक और है कि जिस आदमी ने 20-20 साल, 25-25 साल से टूरिज्म या ट्रैवल इंडस्ट्री में नौकरी करी हो या उसका व्यापार किया हो, अब इस वक्त में इस उम्र में आके वो कौन सा व्यापार नया शुरू करेगा ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर के एक डेटा के मुताबिक, एसआईएम के एक डेटा के मुताबिक गाड़ियों की सेल में बेइंतहा कमी आ गई है। अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें 2019 में, और जो 2020 के पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून के अंदर में गाड़ियों की बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट हुई। पैसेंजर व्हीकल के सेल में करीब 79% की गिरावट, 2 व्हीलर्स की सेल्स में करीब 74% की गिरावट, 3 व्हीलर के सेल में करीब 91% की गिरावट, कमर्शियल व्हीकल की सेल में करीब 85% की गिरावट। और अगर इसको टोटल हम जानना चाहें तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स में ही करीब 50% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो जो इंडस्ट्री, जहां लोगों को स्वरोजगार मिल जाती थी, लोग 2-4-5 लाख से अपनी कोई भी गाड़ी खरीद के अपना रोजगार शुरू कर देते थे, जहां सरकार एक तरफ रोजगार देने में बिल्कुल ही नाकामयाब रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, आज तो वक्त यह आ गया है कि कितने करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है हर साल, अब तो वो गिनने का वक्त आ गया है और उसी को गिना जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ सरकार बेरोजगारी की डेटा भी नहीं आने देती ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि देश की बेरोजगारी जो अपने सबसे रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे पहुंच चुकी है, और जो पहले आंकड़ा आया था चुनाव से पहले, जिसे बताया गया 2019 के चुनाव से पहले कि ये आंकड़ा फेक है, फर्जी है, जिसमें 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका था बेरोजगारी का, तो सरकार ने अब आंकड़ा भी आना बंद कर दिया है। आंकड़े भी कहीं कहीं से छन के आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें सबके सामने है, जो चीजें लोगों को नजर आती है, आखिर उसको छुपाने में सरकार कब तक कामयाब होगी, ये हम सब जानते हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार, जिस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, जिसने करीब टोटल रोजगार का 13% रोजगार लोगों को दे रही थी, उस उद्योग का सबसे बुरा हाल हो चुका है। और इस उद्योग का आगे जाके क्या होगा, कब तक इसमें सुधार आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता, कोई भी कहीं से लोगों को सहायता देने की बात सरकार की तरफ से सामने नहीं आ रही है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, ट्रक वाले हो, कैब वाले हो, कोई भी गाड़ी वाले हो,
ईएमआई की बात है, वो भी उनसे लिया जाएगा बाद में जाके, कहां से देंगे, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, कोई भी कमर्शियल गाड़ी वाला इस ईएमआई को कहां से देगा, ये बहुत चिंता का विषय है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में जो करोड़ों लोगों की रोजगार गई है, आखिर वो करेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ी चिंता है सबके लिए। जरा सोचिएगा और इस राजनीतिक ड्रामा से बाहर निकालिए और रियल लाइफ में जो आपके ड्रामा चल रहा है पर्दे के पीछे, उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रोटी अगर पेट में होगा तभी सारे ड्रामा के आपको आनंद भी आएंगे, जब पेट खाली होगा तो सिर्फ रोटी नजर आएंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।